को गुड मॉर्निंग, जय हरि। और मैं अपने परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम लोगों को स्वस्थ रखा और इस गुरुकुल में आने का फिर से मौका मिला और एक नया जीवन मिला। और अपने माता पिता, सभी के माता पिता को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, जिन्होंने एक सोच और एक नई दिशा दी और संघर्ष करने के लिए सिखाया। तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन बंदन करती हूँ। और इस गुरुकुल के मंच को, गुरुकुल चलाने वाले सभी गुरुओं, सभी माता शक्ति को कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती वाला है, क्योंकि एक ग्रेट मेंटोर आने वाले हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। और उनका बहुत अच्छा हर बात और विचार रहता है और अपने वाणी के माध्यम से बहुत अच्छे से अपना सेशन को रखते हैं। तो उनको सभी होस्ट के क्लिपिंग तालियों से स्वागत किया जाए, वेलकम किया जाए। और ग्रेट मेंटोर हैं और छत्तीसगढ़ समूह से बने हैं राज मुखर्जी सर। उनको मैं सभी को होस्ट के क्लिपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। सर आए और अपना सेशन को रखे। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। सर जी मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद कलावती मैम जी, जो कि आपने मुझे आज के इस सुबह के बेला में इस गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिए। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आपका जो होस्टिंग है उसका जवाब लाजवाब है। आपका होस्टिंग सदैव सुपर से ऊपर, और आप जिस भी भूमिका में हमारे इस गुरुकुल में अपने आप को समर्पित करती हैं सदैव लाजवाब रहता है। तो सर्वप्रथम उस परम पिता परमात्मा को नमन बंदन, जिन्होंने हमें एक बार फिर से पुनः जीवन दिया और एक नए रोशनी के साथ में, नए किरण के साथ में एक सुनहरा पल प्रदान करते हुए हम सबको एक नई दिशा में अपने आप को उपस्थित करने के लिए एक नया जीवन दिया। इसके लिए नमन बंदन। और हमारे जो माता पिता हैं और आप सभी साथियों के माता पिता, सबको चरण बंदन नमन। हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर माननीय कुलदीप सर जी, माननीय हमारे महागुरुदेव नाग सर जी, और हमारे पटेल सर जी, हमारे जितने भी पुरुष शक्ति, मातृ शक्ति, आप सब जो इस गुरुकुल में विराजमान रहते हैं, आप सबको चरण वंदन नमन है। साथ में हमारे जो इस संस्था के संस्थापक केडी प्रथापन सर और सरीना मैम, आपको कोटि कोटि नमन बंदन, जिनके एक सोच ने हम सभी साथियों का जो एक सोच उस दिशा में प्रेरित किया, जो कि एक मानव को उस दिशा में सदैव अपने आप को तत्पर रखना चाहिए, अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसे सोच जो इस गुरुकुल में मिला है, तो साथियों, हम सब के लिए यह गुरुकुल जो है एक इस दुनिया का ऐसा अद्भुत पाठशाला है, जहां से हम जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। तो आज जो हमें कुछ शब्द रखने का मौका मिला है, यह हमारे जीवन का अनुभव है, और उन्हीं अनुभव को आप सभी साथियों के बीच में रखने की कोशिश करूंगा। तो शायद आप उस अनुभव को, जो अपने जीवन में बीता हुआ है और जो हमें करना चाहिए जीवन में, कुछ बातें जो अच्छे लगे
साथियों, उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हम इस दुनिया में एक माता पिता के जो सहारे से, उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से एक माता पिता के सहारे से हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं। और इस दुनिया में आने के लिए हमारे जो माता पिता हमें एक ऐसे जगह, एक ऐसे स्थान की आशा करते हुए इस दुनिया में लाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे माँ होती है, साथियों, माँ का जो इस दुनिया में भूमिका है, यह भूमिका ऐसा कोई भी भूमिका नहीं है जो कि माँ से बढ़कर हो। क्योंकि परम पिता परमात्मा जिस तरह से हमें इस दुनिया में लाने के लिए उस माँ का सहयोग लेती हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज उस जगह को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि माँ ही हमें इस दुनिया में जन्म देती है, अपने जो कोख में हमें 9 महीना जो है रखती हैं। और माँ को जो अनुभूति होती है जब हम माँ के कोख में रहते हैं, यह वह माँ ही बता सकती है। और यहाँ पे हमारे जो मेंटोर हैं, हमारे नारी शक्ति, उन्हें भली भांति इस बात की अनुभूति है कि माँ जो है अपने बच्चे के प्रति अपने आप को किस तरह से समर्पित करती हैं। तो साथियों, जब हम इस दुनिया में आने के लिए जब पहला कदम माँ के कोख में रखते हैं, तो उस माँ की जो ममता भरी अनुभूति अपने आप में वह करती है और सदैव हमारे लिए सोचती रहती है, उस बच्चे के लिए सोचती रहती है कि मेरा बच्चा जो है इस दुनिया में आएगा और अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति बनाएगा, एक ऐसा सोच के धनी बनाएगा जो कि यह दुनिया जो है उसको देखे, उसको पहचाने और इस दुनिया के जो रीत है उस रीत से चलते हुए, उस व्यवहार को अपने आप में ढालते हुए हमारे और हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का नाम रोशन करे। तो साथियों, माँ जो होती है सॉरी साथियों, माँ जो होती है हमारे प्रथम पाठशाला की प्रथम गुरु माँ होती है। और वह हमें सब कुछ सिखाती है। जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हमें सब कुछ सिखाती है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। ये प्रत्यक्ष रूप से हमें सिखाती है। और कैसे व्यवहार करना है, धीरे धीरे हमें कैसे बातें करना है, कैसे चलना सीखना है, ये सारी बातें जो है हमें माँ सिखाती हैं। और वह निस्वार्थ भाव से हमारे खुशी के लिए अपना सब कुछ, कई रातों की नींद और कई ऐसे समस्याएं, कैसे भूख प्यास, हर चीज को सहते हुए हमारे लिए सदैव न्यौछावर रहती हैं ऐसे माँ। और हम उसी माँ को देखकर अपना जो जीवन की शुरुआत करते हैं, उसी माँ के व्यवहार से, उनके आदतों से और उनके जो कार्यशैली रहती है, उसे देख देख कर हम भी सीखते हैं कि हमारी माँ जो भी करती है, जो व्यवहार करती है, जैसे कि खाना बनाती है, कैसे खिलाती है, यह सब चीज, किसी से कैसे बातें करती है, सब चीज उसके जो व्यवहार से हम सब कुछ देख कर सीखते हैं।
उनके सभी दैनिक क्रियाओं को हम जो है नकल करते हैं, और माँ हमें ऐसे अच्छे अच्छे कहानियां, ऐसे ऐसे जो किस्से होते हैं जो कि हमारे जीवन में असर करता है उसका, और उन कहानियों के माध्यम से भी हमें सिखाती हैं। जब कुछ बड़ा हो जाते हैं तो हम अपने बचपना में कुछ ऐसे ऐसे कार्य करने लगते हैं जो कि माँ के सोच के विपरीत होता है, कि मेरा बच्चा जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त माँ हमें डांटती भी है, फटकारती भी है, क्योंकि माँ नहीं चाहती कि हम किसी गलत कार्य को करें, किसी को दुख पहुंचाएं, और उनके जो सोच के अनुरूप ना हो उसके लिए हमें डांटती है। और हमें उस डांट से भी सीख मिलता है साथियों, क्योंकि वह डांट जो है हमारे लिए है, हमें कुछ सीखने के लिए है। और ऐसे सारे बाधाओं को दूर करते हुए हमें एक ऐसे रूप में देखना चाहती है जो वह कभी कल्पना की होती है। संस्कारों से हमें पालन पोषण करती है, क्योंकि माँ खुद संस्कारी होती है, और उन्हीं के संस्कारों से हमें खुलकर उनसे अपनी बातों को रखने का मौका मिलता है। हम उनके सामने अपने जो सारे बातें हैं उनको रखते हैं, और अपने आप को उन सभी बाधाओं से दूर करते हुए सीखते सीखते हम अपना जीवन यापन करते हैं। साथियों, जिस तरह से माँ की भूमिका होती है, उसी तरह से हमारे जो पिता हैं, हमारे जो जनक हैं, उनका भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है। क्योंकि हमारे पिता जो है हमारे लिए सारे कठिनाइयों को सहते हुए, अपने आप को हर तकलीफों से सहते हुए हमारे लिए वह मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हमारे सारे समस्याओं का समाधान करते हैं। विपरीत स्थिति में भी वह जो पिता है हमारे लिए सदैव खड़े रहते हैं, और हर संकटों से हमें बचाने की कोशिश करते हैं। और जो भी हमारी इच्छाएं रहते हैं वह अपने इच्छाओं को मारते हुए पूरा करते हैं। ऐसे हमारे पिता होते हैं, जो कि साथियों, उनका जो एक विश्वास रहता है कि मेरा जो पुत्र है, मेरा जो बेटा है, वह बड़ा होकर एक अच्छा व्यक्ति बने, और हर संकटों से वह अपने आप को निकाल सके। इसलिए हमारे जो पिता हैं हमारे लिए वो सारे साधन सुविधा, सारे जो हमें जरूरत रहता है उसके लिए वह तत्पर रहते हैं, न्यौछावर रहते हैं, और हमें यह सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में, चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी स्थिति हो, हमें आगे बढ़ना है। जिस तरह से हमारे पिता हमारे लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं, उसी तरह से हमें यह सीख देते हैं कि जीवन में सदैव अपने जो विश्वास है, अपना जो लक्ष्य है, उसके प्रति सदैव समर्पित रहो। क्योंकि बिना लक्ष्य के, बिना संघर्ष के यह जीवन, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो कि प्राप्त कर सका है। और यह मानव का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के ऊपर चलता है। और इसमें माता पिता की जो विशेष योगदान रहता है, इसका मूल्य एक बच्चे को अदा करना असंभव है। क्योंकि इस दुनिया का सारा जो सुख दुख, सबका जो एक पुत्र को मिलता है, उसका सारा श्रेय अपने माता पिता पर जाता है। क्योंकि वह हमारे इस दुनिया में लाने का एक ऐसे व्यक्ति हैं
जो कि उस परम पिता परमात्मा के असीम कृपा से हमें मिलता है। और साथियों, एक चीज और कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु का महत्व भी हमारे जीवन में एक अमूल्य महत्व है, क्योंकि गुरु जो है हमारे उन सारे जीवन के जो लक्ष्य रहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें जिस ज्ञान की, जिस धैर्य की और जिस दिशा में चलने के लिए जो हमें जो संसाधन होते हैं, जो ज्ञान होते हैं, उनको हमें प्राप्त करने के लिए जो गुरु है हमारे, वह हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं, हमें सिखाते हैं। इसलिए गुरु हमारे इस जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है, एक पथ प्रदर्शक है। गुरु जैसे कि साथियों हमें शिक्षण व्यवस्था से सिखाते हैं कि उसके जो शिक्षा रहते हैं, ऐसे व्याख्या रहते हैं, उनको जड़ से पूरे जीवन के जो चरित्र हैं और उस ज्ञान के हम जिस दिशा में हम अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनके बारीक से बारीक चीजों की जो व्याख्या हमें करते हैं, उन ज्ञान से हमारे जो रास्ते रहते हैं वह साफ सुथरे होते जाते हैं एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और अनेक प्रकार के ऐसे प्रश्नोत्तर किया जाता है जिससे हमारे मन की जो शंकाएं रहती हैं वह दूर हो जाती हैं, और जो भी मन में कुछ सोच रहता है, वह सोच जो है सही दिशा को प्राप्त करता है और सारे शंकाओं का समाधान करते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए एक मौका मिलता है। और इसके साथ साथ कई ऐसे उदाहरण से, ऐसे अनुभव से हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उससे वस्तु के ज्ञान को भली भांति समझ सकें। हमें आध्यात्मिक रूप से भी सिखाने की कोशिश करते हैं, आत्मज्ञान देते हैं, ध्यान देते हैं और जीवन के उद्देश्य को उन कहानियों के माध्यम से, हमारे जो महापुरुष रहते हैं, हमारे जो अच्छे अच्छे व्यक्ति जिन्होंने अपना लक्ष्य को प्राप्त किया, उसका भी हमें बोध कराते हैं, ज्ञान देते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे कई पुस्तकें हैं, कई ऐसे संसाधन हैं जिनके द्वारा हम ये सीखते हैं, और हमें जो गुरु हैं वह उन संसाधनों से हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। साथ साथ व्यवहार, साथियों, जो हमें माता पिता से जो प्रथम ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान को निखारने के लिए कैसे व्यवहार करना है, कैसे एक दूसरे से बातचीत करना है, उसका अभ्यास भी हमें गुरु ही कराते हैं। और अनेक ऐसे संसाधनों से, अनेक संवाद से, अनेक चर्चा से हमें उन बातों को सिखाते हैं जिसे हम भली भांति सीख सकें। साथियों, संस्कार और मूल्य हमारे जीवन का एक आधार है। नैतिक मूल्य और अनुशासन, जिस प्रकार से भी हम अपने नैतिकता को अपने पहचानते हैं, अपने अनुशासन के हिसाब से हम जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य में हम अपने आप को निखारते हैं और एक समय के हिसाब से हम अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं। तो यहाँ पे गुरु का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ी महत्व है। साथियों, हमारे जो मित्र होते हैं, हमारे जो सखा होते हैं, जिनके साथ हम खेल कूद कर बड़े होते हैं, उनके साथ अपने जो मन के विचार होते हैं उनका साझा करते हैं, यह भी हमारे जीवन के लिए अमूल्य है, अनमोल धन है। और कहा जाता है कि जैसा संगत वैसा रंगत। हम जैसे साथियों के साथ में रहते हैं, हम उनके बातों को सुनते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं और उसी व्यवहार से हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं।
क्योंकि संगत का असर भी हमारे जीवन में पड़ता है साथियों। और हम जो ज्यादा समय देते हैं वह हमारे जो संगत रहते हैं, हमारे जो साथी रहते हैं, उनके साथ में दिया जाता है और उनके द्वारा किए गए व्यवहार को हम सीखते हैं। इसलिए जीवन में संगत का भी बहुत बड़ी असर है। इसीलिए ही कहा जाता है जैसा संगत वैसा रंगत। तो साथियों, जीवन का जो एक ऐसा आधार, ऐसा सोच है, यह हमारे जीवन का जो मूल्यांकन हम करना चाहें तो जिस तरह से हमारे माता पिता इस दुनिया में लाते हैं और हमारे प्रथम गुरु हैं, हमारे प्रथम पाठशाला है हमारा परिवार, जिस परिवार में हम पलते हैं बढ़ते हैं, उसके सारे गुणों को सीखते हैं, उसी प्रकार हमारे गुरु जो है अपने द्वारा यह सिखाते हैं कि मेरा जो शिष्य है वह एक दिन अपने आप को ऐसा स्थिति, ऐसा परिस्थिति में ढाले जो कि वह उस उपलब्धि को प्राप्त कर सके, उस सोच को प्राप्त कर सके जिन्होंने कभी देखा है, जिन्होंने कभी देखा है, सपना में चाहा है। और यह माता पिता भी यही आशा विश्वास के साथ में हमें इस दुनिया में लाते हैं कि मेरा जो लाल है वह इस दुनिया का एक ऐसा व्यक्ति बने जिसका नाम हो, जिसका पहचान हो। तो साथियों, यह जीवन बहुत अनमोल है और आज का परिवेश जो ऐसा बना हुआ है कि हम एक प्रतिस्पर्धा की भांति, एक खेल की भांति अपने जीवन को जी रहे हैं। हम देखते हैं कि हमसे आगे कौन निकल रहा है और हम बस उसके पीछे लग जाते हैं कि हमारे से आगे कोई निकलने न चाहे, न निकल पाए, और हम उसे एक खेल की भांति जीना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी जीवन में हम इस दुनिया में बस भाग दौड़ की जिंदगी जीते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं कि हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है। और हम धीरे 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 चलते चलते बहुत आगे निकल जाते हैं। हम हमारे जो आसपास है उसे भूलने लगते हैं। हमें जो व्यक्ति उम्मीद किए हुए बैठा है उसको भूल जाते हैं। और जिस तरह से कहा गया कि एक प्रतिस्पर्धा के हिसाब से हम अपना जीवन जीते हैं और आगे बढ़ने के होड़ में हम अपना कर्तव्य जो है भूल जाते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या हैं, हमारे माता पिता के लिए हमारा कर्तव्य क्या है, यह सारे बातों को जो है भूलने लगते हैं। और यह जो है साथियों, उन माता पिता को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो माता पिता जिस चाह में हमें पालते हैं, हमें बड़ा करते हैं, और जब उनके सोच के विपरीत हम कोई कार्य करते हैं तो उस माता पिता को बहुत दुख होता है। आज देखने को मिलता है कि एक बूढ़े माता पिता जो रहते हैं, जो कुछ करने के लिए असहाय रहते हैं, उन्हें अकेले जीवन यापन करने का ऐसा स्थिति हो जाता है। वह अपने बच्चों से दूर रहते हैं और वह बच्चा जो है उन माता पिता को अनदेखा करता है, जिससे वह माता पिता तो उस बच्चे को कुछ नहीं कहते साथियों, लेकिन मन ही मन घुटते रहते हैं। ऐसे माता पिता भी हमें देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति उम्र दराज है, सब अपने अपने जीवन जी रहे हैं,
और हर व्यक्ति को कुछ न कुछ तो देखने को मिलता होगा, यह हमें आशा उम्मीद है। और वह माता पिता साथियों उस बच्चे को कुछ नहीं कहते, क्योंकि माँ और पिता जैसे जो दिल रहता है, जो सोच रहता है, वो किसी का नहीं रहता। निस्वार्थ भाव से बच्चे का पालन पोषण करते हैं और बच्चे के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हुए पालन पोषण करते हैं। और जब समय आता है, उन बच्चों का साथ नहीं मिलता, तो उन माता पिता के जो सोच है, उनको सोच कर अगर हम देखें तो उन्हें बहुत तकलीफ होता है। इसलिए सदैव अपना कर्तव्य को हमें भूलना नहीं चाहिए, उसे याद करना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया का जो हमें सुख मिला है, उन माता पिता के बदौलत ही मिला है। बहुत बड़ी बात है साथियों, इस बात को सदैव हमें याद रखना चाहिए, जो कि हमने अनुभव किया है। तो साथियों, जीवन में हमें एक और बात सदैव ध्यान देना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य, हम जिस जगह को पाने चाहते हैं, और उसी जगह को हमारे माता पिता ने भी चाहा है कि मेरा पुत्र जो है, मेरा औलाद जो है, जो बनना चाहता है, जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसमें सदैव समर्पित रहे। यह वह माता पिता भी चाहता है, वह गुरु भी चाहता है, और वह मित्र सखा भी चाहते हैं। जिस तरह से आज रात के सेशन में साथियों, जो एक छेरछेरा त्योहार का जो रंगमंच हमारे इस गुरुकुल में मिला, बहुत ही अनोखा, अद्भुत। और वहां पे हमारे जो गुरुवर हैं, माननीय कुलदीप सर जी, हमारे बीच रखे एक ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के जो एक हस्ती है, जो एक व्यक्ति है, जो एक नारी शक्ति है, माननीय तीजन बाई। वह साथियों बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। एक आदिवासी समुदाय जिसको परधी नाम से जाना जाता है, उस समुदाय से बिलोंग करते थे, और उस समुदाय में पली बढ़ी। और उनका जो लक्ष्य था साथियों, यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। उनका जन्म जो है 1956 में हुआ था, और उन्होंने 12 वर्ष से ही जो हमारे पंडवानी गीत है, उनका गायन स्टार्ट कर दिए थे, शुरू किए थे, सीखे थे। और 1987 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड, पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और 2003 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और 2019 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और साथियों, एक अवार्ड जो है उनसे उन्हें और मिला था, वह है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 में। तो उनके जो जीवन का जो चरित्र है, जीवन का जो चित्रण है, हमें बहुत कुछ सिखाया है साथियों। हमने उस वक्त इनके जो गायन है, यह बहुत बड़ी सीख है साथियों, और उसे गाना भी बहुत बड़ी कला है। हमारे गुरुवर के जो आज्ञा थे कि हम उनके पंडवानी को सुनाएं, तो हमारे भारद्वाज सर ने कुछ गुनगुनाए। भारद्वाज सर को सैल्यूट है। हमने कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाए, और जब भी कुछ मौका मिले तो हमें यह उनके जो आशा है कि हम भी पंडवानी सुनाएं, तो उसका कोशिश रहेगा। लेकिन यह बताना मैं समझा साथियों जरूरी कि उनका लक्ष्य जो है कितना बड़ा होगा। समझ के देखिए, एक नारी शक्ति, जिस समय उनका जो यह जीवन है कितना कष्टमय रहा होगा, समाज के
बीच में रहते हुए, समाज को देखते हुए, क्योंकि जो नारी शक्तियों को जो है समाज जो है उस उस मतलब समय में किस तरह से देखता था, और ऐसे ऐसे जो अवार्ड उनको मिला, उनका लक्ष्य क्या कैसा रहा है, इसे एक बहुत बड़ी सोच है साथियों, बहुत बड़े हम सीख ले सकते हैं। और इसीलिए हमारे गुरुवर जो है उस महान व्यक्ति के बारे में हमें कहते रहे, हमारा जीवन किस तरह से होना चाहिए, हम कैसे अपने जीवन को निखारें, कैसे हम उन गुरुओं के सोच को अपने आप में प्रदर्शित करें। और ये जो सोच है साथियों, हमारे ऐसे महागुरुवर माननीय कुलदीप सर और नाग सर, इनका भी सोच यही है साथियों, इसलिए ही इस गुरुकुल का रचना हुआ है। और इसीलिए हम गुरुकुल पर जो आते हैं कुछ न कुछ हर रोज सीखते हैं और अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे हमारे सोच के जो धनी हैं, हमारे गुरुवर हैं, उनके सोच को सैल्यूट है। और हम सब साथियों को जो इस गुरुकुल में उपस्थित रहते हैं, इस गुरुकुल का नाम बढ़ाने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। हमें एक नई सोच और एक नई दिशा प्रदान किए, इसका जितना भी धन्यवाद किया जाए उन गुरुओं के लिए कम होगा, क्योंकि हमारे वो गुरु हैं और हम उन्हें धन्यवाद नहीं कर सकते, क्योंकि हम सदैव उनसे कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और हम अपने आप को निखारना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो साथियों, समय जो है हमें इजाजत नहीं देता कि हम कुछ ज्यादा समय तक अपने आप को रखें, क्योंकि हर साथियों का जो है बात हमें सुनने को इस गुरुकुल में रहता है, सीखने को रहता है, और हम हर साथियों से कुछ न कुछ सीखते हैं, समझते हैं, और अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। तो इस गुरुकुल को नमन बंदन, हमारे सभी साथियों को नमन बंदन, और ऐसे सोच के जो हमारे संस्थापक हैं प्रथापन दंपति, उनको भी सैल्यूट है। तो साथियों, मैं इन्हीं वाणी के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूं। इसमें जो भी सीख मिले, कृपया इसको अमल करने की कोशिश करें, और अगर जो बात जो है अच्छा ना लगे, उसे एक छोटा भाई समझकर अनदेखा करें। तो साथियों, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय गुरुकुल। IMM कंटिन्यू करिए, आपका स्वागत है, वेलकम है। जय जय हरी सर, जय जय हरी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से नमन बंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप आए और अपना सेशन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों के सामने पेश किया। सर, आपका सेशन बहुत लाजवाब रहा, क्योंकि आज आपने हमारे जीवन में माता पिता और गुरु का क्या योगदान है उसकी महत्व के बारे में बताएं। तीनों का, माता पिता गुरु, सभी के महत्व के बारे में बताएं। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर। हम लोगों को बहुत अच्छा आज ज्ञान मिला। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के लिए। तो इस स्पेशल स्पीच के लिए मैं ऐसे ही एक और ग्रेट मातृशक्ति को बुलाना चाहती हूँ, जो MP छिंदवाड़ा से बिलोंग करती हैं। उनका नाम सावित्री ठाकुर है। तो उनको मैं बुलाने के लिए अकेले काफी नहीं हूँ, तो सभी को होस्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको बुलाने में योगदान करें, मेरा साथ दें। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम सावित्री ठाकुर मैम। वेलकम मैम। जी मोस्ट वेलकम मैम, वेलकम थैंक यू थैंक यू सर जी। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस सुबह की बेला पर सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ और सभी को मोस्ट वेलकम करती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ कि सुबह की बेला पर अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम सभी लोग इस प्यारे गुरुकुल में उपस्थित होते हैं। इससे पहले हम उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिनकी असीम कृपा से हम सभी लोगों को नया जीवन मिला, आज का दिन देखने को मिला। अभी लोग रात भर बड़ी सुकून की नींदों के साथ उठ करके
और इस गुरुकुल में उपस्थित होकर के हम सभी लोग एक साथ मिल करके एक दूसरे से वार्तालाप कर पा रहे हैं, ये उस परम पिता परमेश्वर का सौभाग्य है। हमें उन्होंने अपनी असीम कृपा दी और हमें नए जीवन दिया, नए उमंग उत्साह के साथ आज का दिन देखने को दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय ग्रेट मातृशक्तियों का, आदरणीय ग्रेट गुरुजनों का, मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर गुरु और सभी पैनल पर उपस्थित साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय प्रथापन जी एवं सरीना मैम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनकी एक छोटी सी सोच से हम सभी का जीवन परिवर्तन हुआ और आज उनकी ही वजह से हम आज इस गुरुकुल में उपस्थित होकर के एक दूसरे के अनुभव को प्रदान करते हैं। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यदि इस गुरुकुल में आकर के हम सम्मिलित होकर के एक दूसरे की हम बातों को नहीं सुन पाते और गुरुकुल में आकर के हम एक दूसरे का मान सम्मान नहीं कर पाते और हम इस बात को लेकर के हमारे जीवन में ग्रहण नहीं कर पाते, तो साथियों हम कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि गुरुकुल एक, गुरु का शब्द सभी समझते हैं, गुरुकुल। साथियों, जिस गुरु ने हमें हमारे गुरुकुल में योगदान दिया है, उन गुरुओं को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और दिल से स्वागत करती हूँ। साथियों, अपना निस्वार्थ भाव हमारे जीवन के लिए उन्होंने अर्पण कर दिया और मैं खास करके हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी, नरेश नाग सर जी, राम लखन पटेल सर जी और भी तमाम सभी लीडरों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और यही शुभकामना करती हूँ कि उस परमात्मा से सदा खुश रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हर पल अपनी हिम्मत साहस के साथ बने रहें। क्योंकि साथियों, यदि गुरुकुल नहीं होता तो हमारा जीवन तुल्य होता। हम समझ पाते हैं हमारे अंदर इससे पहले हम सभी लोग जानते हैं जो खूबसूरती वाला संस्कार जो हमारे पास है, बहुत कुछ तो इस गुरुकुल से मिला साथियों। क्योंकि हमारा जीवन बचपन से लेकर अंत तक में यदि जो सीख पाए थे हमारे माता पिताओं से, गुरुओं से, परिवार से, समाज से, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी कमियां थी जो हमारे गुरुकुल में आकर के हमने पूरी किया। साथियों, जिसके नेगेटिव विचार भी है तो भी पॉजिटिव हो जाते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सबसे पहले तो मैं सबसे ज्यादा महत्व हमारे गुरुकुल की उपाधि को देती हूँ और गुरुकुल में हम जितने भी लोग उपस्थित होते हैं सभी लोग हम धन्य हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज होस्टिंग कर रही हमारी कलावती मैम, बहुत ही शानदार मैम। जब भी आप जिस कार्य में आपको कार्य सौंपा जाता है आप बखूबी निभाते हैं और आपकी महानता को मैं सैल्यूट करती हूँ मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जिस भी समय हम आपका इस गुरुकुल में जिस भी कार्य के लिए हम आपको इनवाइट करते हैं आप उस समय हमेशा मौजूद रहती हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग सेशन की बात करें हम, राज मुखर्जी बहुत ही शानदार। आज उन्होंने बताया कि माँ की महत्व क्या है, माँ की उपाधि क्या होती है और माँ का दर्जा क्या होता है। साथियों, हम समझ पाते हैं माँ बाप से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं होता। देन तो परमात्मा की होती है, लेकिन इस दुनिया में वही माँ बाप लाते हैं जो हमें दुनिया दिखाते हैं। कहते हैं ना, दुनिया हम घूम के जाएं, लेकिन जब तक हम माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, माँ बाप का आदर सम्मान नहीं कर सकते, हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। सभी लोगों ने सुना भी है, हमारे ग्रंथों में भी सुना है। जब एक समय ऐसा आया था, गणेश जी और कार्तिकेय की बात आई, तब गणेश भगवान ने उस माता पिताओं की परिक्रमा कर लिया और उन्होंने कहा कि मैंने सारे ब्रह्मांड को घूम के आ गया। साथियों, यही हमारे माता पिता का आशीर्वाद, सम्मान, आदर, यही सब कुछ हमारे लिए है। दुनिया में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि जिन्होंने हमें इस दुनिया में लेके आए हैं और जिन परमात्मा ने हमें अपना जीवन जीने की कला दिया है और हम सभी पे, हम सबको
उनका आशीर्वाद दिया है, साथ ही उससे बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज की ट्रेनिंग सेशन में सर ने बताया, माँ की ममता वो होती है जो हमें सच्चाई की ओर, अच्छाई की ओर और सत्य मार्ग में ले जाती है। हमें कभी भी अवगुण की ओर नहीं ले जाती, हर एक चीज में हमारी और देखभाल करती हैं। एक समय ऐसा आता है, हमारी सारी कमियों के लिए हम जिस बात के लिए जिद करते थे, उस जिद को भी माँ बाप ने पूरा किया। लेकिन माँ से बढ़ के हमारी पूर्ति कोई नहीं करता, क्योंकि माँ कहती है कि मेरे बच्चे हमारे जिगर के टुकड़े हैं। वाकई में बिल्कुल है, वो सब कुछ समर्पित कर देती है बच्चों के लिए। तो माँ की महत्वता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। हमें कभी भी माता पिता का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि यदि हमने माँ बाप का दिल दुखाया, उन्हें हमने तकलीफ दिया, तो हम दुनिया में कोई भी चीज से खुश नहीं रह सकते। क्योंकि माँ बाप से बढ़ के हमारे लिए आशीर्वाद का वरदान और कोई नहीं दे सकता। क्योंकि माँ बाप हमारे संपूर्ण रूप से हमारी हर एक मन की इच्छा को पूर्ण करते हैं। कहते हैं ना, जब माँ हमें गोदी में लेकर खिलाती है, जब वो हमें गोदी में लेकर के कुछ चीज को दिखाना चाहती है, तो यही चाहती है कि मेरे बच्चे मेरे बराबरी के साथ कुछ देखें, जो मैं देख पा रही हूँ वही मेरे बच्चा देखें। लेकिन उससे भी बढ़कर पिता पिता ये चाहता है कि वो बच्चा मेरे से भी बढ़ के और आगे कुछ देखे, क्योंकि पिता ये चाहता है कि बच्चे मेरे से भी आगे बढ़ जाए। तो साथियों, माँ बाप का दर्जा सबसे महान है। और आज हमारे सर ने इतना शानदार तरीके की ट्रेनिंग के माध्यम से सब कुछ बता दिए। साथियों, जिन लोगों ने पेन डायरी लेकर के नोट डाउन किया होगा, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी हम ट्रेनिंग सेशन में सुनने के लिए जब बैठते हैं, तो हमें पेन और काफी लेकर के बैठना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कौन सी बात हमारे दिल को छू जाए और कौन सी बात हमारे जीवन में हम अमल कर पाए और जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। तो आज की ट्रेनिंग सेशन को मैं सल्यूट करती हूँ। राज मुखर्जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने पारिवारिक जीवन से लेकर के, हमारे जीवन से लेकर के, माँ बाप के जीवन से लेकर के, और हमारे सारे परिजनों से लेकर के, और हमारे गुरुकुल की शोभा को लेकर के, और आपने बताया जैसे कि कल हमने देखा ना सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन, उसी की उपलब्धि के अनुसार आपने भी इन बातों को रखा। क्योंकि कहते हैं ना, यदि आज हम मात्र शक्तियों की बात किया जाए, जो हम शिक्षा की ओर आगे बढ़े हैं, तो उस महान माता की ही देन है, जो सावित्रीबाई फुले ने सख्त नारियों के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई को लड़ा, और आज हम शिक्षित होकर के सारे विश्व में हमारा परचम फैल रहा है। तो उस परमात्मा ने उस सावित्रीबाई फुले की साहस हिम्मत को उन्होंने सलूट किया, और उसकी हिम्मत को, उसके साहस को, उसकी मेहनत को उन्होंने बरकरार रखा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कल से लेकर के आज तक जो सेशन चल रहा है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रात को जो छेरछेरा जो त्योहार के बारे में, जो गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से जो बातें हुई, बहुत ही अच्छा लगा। और ये हमारी सनातन धर्म से लेकर के, हमारी संस्कृति से लेकर के, हमारे जीवन की सारी अनुभूति से लेकर के जो हमारा पर्व चल रहा, और उसमें हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ समय का आनंद लिया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर जी। मैं सभी ग्रेट गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये सब चीज का आयोजन किया और हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारे दिलों में आनंद की अनुभूति को भरा। सो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी कहीं विराम देती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ राज मुखर्जी सर जी। आप जब भी आते हैं, मैं आपकी मधुर वाणी से एक एक शब्दों को सुनती हूँ। सलूट करती हूँ सर आपकी बातों पे, आपकी आवाजों पे और आपकी सोच में। क्योंकि जब भी आप कुछ भी बात रखते हैं, बहुत ही सोच समझ के और निस्वार्थ भाव से रखते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। आप ऐसे ही आते रहिएगा और हमें ऐसे ही अपने अनुभव को हमारे पे लुटाते रहिएगा, उड़ेलते रहिएगा, ताकि हम भी बहुत सारी बातों को सीख पाए और हमारे जीवन में भी हम उस परिवर्तनशील
जीवन को हम बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। कलावती मैम, आपका मोस्ट वेलकम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाया। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और अपना समय को देखते हुए स्पेशल स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से रखा और टॉपिक के ऊपर आपने 2 शब्द बताया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक और ग्रेट लीडर को जो दरभंगा बिहार से बिलोंग करते हैं और उनका नाम संजय कुमार पासवान है। तो उनको सभी कोष्ट के क्लैपिंग तालियों से सर का स्वागत करें, वेलकम करें। तो सर आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखें। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। जी जी, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम धन्यवाद। सर, मोस्ट वेलकम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें इस पैनल पर 2 शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का होस्टिंग आपका बहुत ही लाजवाब, बहुत शानदार तरीकों से आपने पैनल को संभाल करके चला रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे शानदार सिस्टम को जन्म देने वाले आदरणीय केटी प्रतापन सर और श्रीना मैम। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूं इतनी शानदार तरीके से गुरुकुल संचालित करने के लिए आदरणीय कुलदीप सर, नरेश नाग सर, राम लखन पटेल सर एवं जितने भी हमारे फाउंडर, को फाउंडर, मेंबर सभी को लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि इस तरीके के गुरुकुल को संचालित कर हम लोगों को डेली डेली कुछ न कुछ जरूर ज्ञान दे करके जाते हैं। इसके लिए सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेशन राज मुखर्जी सर का बहुत ही लाजवाब, अपने मुखवाणी से सर ने जो भी अपने माता पिता के लिए जो है बताए, बहुत ही शानदार तरीकों से बताए। वाकई में हमारे माता पिता के सिवाय दुनिया में कोई नहीं है। मतलब ऐसा उपकार, ऐसा चमत्कार, चूंकि जब हम लोग कम से कम 25-30 वर्ष तक अपने माता पिता के आश्रय में ही रह करके अपने पैरों पर खड़ा हो पाते हैं। और ये जो क्षण होता है, ये जो पल होता है, माता पिता सारे चीज अपने बच्चे पर निछावर कर देते हैं, सारा खुशियां बच्चे पर निछावर कर देते हैं। अपने पास अगर मान लेते हैं चप्पल में पूरे जीवन को व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन बच्चे को जूता खरीद करके देते हैं। तो कितनी बड़ी बात है माता पिता के लिए। क्योंकि मैं शेयरिंग में आया हूं तो 2 शब्द कह करके मैं अपनी बातों को विराम दूंगा कि बाप मरा तो परिवार खत्म, माँ मरी तो सहारा खत्म, बीवी मरी तो भरोसा खत्म, बाप से अच्छा कोई बाजार घुमा नहीं सकता, माँ से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता। और एक बात और कहा जाता है कि सूरज और पिता की गर्मी को सहन करना सीखिए। इसलिए कि सूरज और पिता की गर्मी को सहन करना सीखिए, क्योंकि दोनों जब डूबते हैं तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाती है। तो इसलिए अपने माता पिता से कभी भी बैर न करें। अपने माता पिता को जब वो अवस्था हो जाता है, उस समय और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो अपने माता पिता से प्यार करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें इस पैनल पर 2 शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन बंदन करती हूँ कि आप आए और अपना समय को देखते हुए शेयरिंग पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से रखा। आपने भी टॉपिक के ऊपर 2 शब्द बोला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे बढ़ती हूँ मैं मैम, closing part के लिए। 2 मिनट के लिए सागर सूर्यवंशी सर को अनम्यूट का ऑप्शन देकर उनको शेयरिंग में ले लीजिए, क्योंकि 3 दिन से जी हैंड सर राइज जी। आ रहा है सर का, और समय के तो अभाव में और सर के हैंड राइज गलत समय में करने के चक्कर में हम सर को नहीं ले पा रहे। आज सही समय पर हैंड राइज आया है सर का, तो सर को इनवाइट कीजिए, सागर सूर्यवंशी सर। तो चलिए मैं सागर सूर्यवंशी सर को वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि सर आप भी आए और अपना समय को देखते हुए 2 शब्द रखे। सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आपको अनम्यूट सूर्यवंशी का जी, ऑप्शन आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यदि कंफर्ट जोन में है सर तो 2 शब्द रखने के लिए पधारे सर। मोस्ट वेलकम सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है सर। आपको होस्ट भी बन गए हैं सर। तो चलिए शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है, शायद गलत सागर तरीके सर, से। आपको को होस्ट बना दिया गया है, इजीली आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। चलो मैम, शायद सर मजाक कर रहे हैं हम लोगों के साथ में, कोई बात जी नहीं। सर। तो आप चलिए आगे की ओर बढ़िए, और धार्मिक सर को होस्ट से रिमूव कर दीजिए सर को, क्योंकि सर शायद कंफर्ट जोन में नहीं है। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ ऐसे ही एक और ग्रेट मातृशक्ति को, जो एमपी पांडुना से बनी है। और उनका नाम सुमित्रा डिगर्सी है। तो मैं उनको सभी को होस्ट की क्लिपिंग तालियों से मैम का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ कि मैम आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को रखे। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम सुमित्रा डिगर्सी मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी इस गुरुकुल में बने हुए हैं। सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से हम सभी आज इतनी शानदार सुबह में बने हुए हैं एक साथ, एक परिवार। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, इसके हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, राम लखन पटेल सर जी, नरेश कुमार नाग सर जी, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी जितने भी हमारे इस मंच में बने हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारी सभी ग्रेट मातृ शक्तियों का। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और चन्ना प्रतापन मैम का। जितना भी धन्यवाद करे कम है, क्योंकि आज उनके माध्यम से हमें इतना शानदार सिस्टम मिला, ये गुरुकुल मिला, और एक शानदार हाईरिच परिवार मिला, जहाँ से हम सभी एक साथ हमेशा बने रहते हैं, हमेशा एक दूसरे तक हमारी बातों को पहुंचाते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृ शक्ति कलावती मैम। बहुत ही शानदार मैम आज का मंच संचालन कर रही है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हर पार्ट को बखूबी निभाती है, दिल से निभाती है। तो थैंक यू सो मच मैम। और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर राज मुखर्जी सर जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से उन्होंने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, जो कि माता पिता के ऊपर था। और माता पिता किसी भगवान से कम नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं तो नहीं आते, लेकिन हमारे लिए हमारे माता पिता को के माध्यम से हम सभी इस दुनिया में आते हैं, और उनके माध्यम से ये दुनिया देखते हैं, देखने का हमें मौका मिलता है, और हर कदम पर हमारा साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे माता पिता को जितना भी धन्यवाद करें कम है, क्योंकि माता पिता ही वो होते हैं जो हमारे जीवन का आधार रखते हैं।
तो हमारे लिए माता पिता कभी भी भगवान से कम नहीं होते और उनका तो हर रोज धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन की नींव रखते हैं। उनका प्यार, उनका मार्गदर्शन हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता। और हर रोज जो एक निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, दुलार देते हैं और उन्हें हर मुश्किल से बचाते हैं, तो वो हमारे माता पिता ही होते हैं और सबसे बड़े हमारे मार्गदर्शक होते हैं। हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हर छोटी छोटी चीजों का हमारा ख्याल रखते हैं। तो उन माता पिता के प्रति जो हमारे कर्तव्य होते हैं, तो उन्हें हमें भी बहुत ही शानदार तरह से निभानी चाहिए। और हर कदम पर जिस तरह से हमारे माता पिता हमारा साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते एक अच्छे दोस्त की तरह हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। उनका प्यार, उनका त्याग हमारे लिए, हम उसकी कीमत को कभी भी नहीं चुका पाएंगे। तो ये माता पिता का हमारे ऊपर कर्ज होता है और उस कर्ज को हमें मौका मिलता है, लेकिन कई लोग नहीं चुका पाते। तो माता पिता का जो प्यार और उनका समर्पण होता है, उनका जो त्याग होता है, जैसे सर ने आज के सेशन में बताया बहुत ही शानदार तरह से, कि बच्चों की हर जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन वो अपने खुद के लिए कभी नहीं सोचते। तो वो सिर्फ और सिर्फ माता पिता ही होते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है, लेकिन जो निस्वार्थ होते हैं वो होते हैं हमारे माता पिता, हमारे गुरु, जो हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमेशा उनके दिल में, उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता। वो हमेशा हर कार्य को जो भी करते हैं वो अपने बच्चों के लिए एक निस्वार्थ भाव से करते हैं। वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है और जो हमारे हर मुश्किल में, हर परेशानी में हमारे साथ खड़े रहते हैं, जो हमारे लिए पूरी दुनिया के समान है। और उनका प्यार, जिसकी कीमत हम कभी भी नहीं लगा सकते। तो वो उनका त्याग, उनका प्यार हमारे जीवन के लिए एक अमूल्य है। तो मैं उनको जितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि माता पिता ही होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करे और बहुत सारी सफलता को हासिल करे। तो ये माता पिता का प्यार होता है और गुरु का आशीर्वाद होता है, क्योंकि गुरु भी हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं कि वो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो मैं सभी हमारे गुरुजनों का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज स्पेशल स्पीच में आई हमारी ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से मैम ने अपनी स्पीच को रखा, तो थैंक यू सो मच मैम। और शेयरिंग पार्ट में आए हमारे बीच संजय पासवान सर जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारे ये गुरुकुल वो ज्ञान का खजाना है जहाँ से हम अपने जीवन में अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। और यहाँ से हमें वो ज्ञान मिलता है जो हमें अपने जीवन में सफलता किस तरह हासिल करनी है, वो सिखाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं सभी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रेट मातृशक्ति, और इस गुरुकुल को जितना भी धन्यवाद करूं, और इस गुरुकुल के सभी हमारे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और रात का सेशन बहुत ही शानदार था और बहुत ही मधुरता से और बहुत ही संगीतमय, जो कि मैं कहना चाहूँ कि बहुत ही शानदार। कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो बहुत ही शानदार तरह से रात को जो सेशन हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुनने में भी, क्योंकि छत्तीसगढ़िया भाषा एक बहुत ही मीठी भाषा है और सुनने में भी बहुत ही उसमें मधुरता। और हमारे बीच हमारे ग्रेट लीडर जो बहुत ही शानदार तरह से होस्टिंग किया, राज मुखर्जी सर जी, उन्होंने, तो बहुत ही अच्छा लगा
उनकी आवाज में जो छत्तीसगढ़िया और जो संगीत सुने तो बहुत ही संगीतमय माहौल था। छेरछेरा पर्व की मैं कहना चाहूंगी कि सभी हमारे भाई बहन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे सभी ऑल पार्टिसिपेट ऑल छत्तीसगढ़िया और पूरे ऑल ओवर इंडिया से बने हुए सभी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स को बहुत बहुत बधाई। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और 2 शब्द रखने का मौका दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट मैम, थैंक यू सो मच। थैंक क्या यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं आगे बढ़ती हूँ आशीष बच्चन के लिए। तो आशीष बच्चन के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ दुर्ग से बने हैं ग्रेट लीडर शिव कुमार धार्मिक मैम सर। आपको नाग सर वेलकम। जी बने हुए हैं, नरेश नाग सर जी बने हुए हैं ग्रेट लीडर, उनको इनवाइट करिए जी सर, जी सर। हमारे बीच। तो जी चलिए मैं नरेश नाग सर जी को बुलाना चाहती हूँ आशीष वचन के लिए कि सर आप आए और अपना आशीष वचन हम लोगों को दें। सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम वेलकम सर, सर, अभिनंदन है सर, मोस्ट अभिनंदन। वेलकम। वेलकम सर। ओके ओके, थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लीडर्स। नमस्कार, सुप्रभात, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और स्पेशल थैंक्स हमारे होस्ट महोदया कलावती मैम, इतना जबरदस्त लाजवाब की आपकी जितना भी तारीफ करें कम होगा, क्योंकि दिन ब दिन निखारना, अपने शब्दों को खुद निखरना काबिल तारीफ है। और इतना जबरदस्त कि लोग सुनने को हमेशा ललाहित रहते हैं, कभी पैनल से आउट नहीं होते। शब्दों का संचार, शब्दों का मिश्रण, शब्दों को मिला करके प्रसारित करना, ये सबसे बड़ी कला होती है जो आप में निखार आ रही। मैम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का जितना भी तारीफ करें कम होगा, क्योंकि साथियों ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग होता है, चाहे वो कोई भी हो ले। क्योंकि यहाँ तो हमारे चेते प्रणेता मिस्टर राज मुखर्जी जी का एकदम जबरदस्त रहा है। और लोग सुनते ही समझ जाते हैं कि राज सर आए हैं करके। तो राज सर आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुकुल हमेशा आप सबों को आशीर्वाद दे और आपकी झोली में हमेशा खुशियां बरसाए। इसी तरह स्पेशल स्पीच, टेस्टिमोनियल, क्लोजिंग में आए सभी को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। गुरुकुल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी की ओर से। और हम सबके प्रणेता चेता मिस्टर कुलदीप सर, पटेल सर, तमाम वो लीडर्स, डीके सर हो, चाहे धार्मिक सर हो, चाहे बिस्लाल हो, हमारे राघव जी, पैकरा जी, मुखर्जी जी, हमारे तमाम वो लीडर साथियों, सभी को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ में तमाम मातृशक्तिगण को चरण वंदन नमन है। और हमारे केडी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम। साथियों एक ही चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पैनल में आते हैं ना और यहाँ से निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं से एक शब्द सुनने को जरूर आता होगा कि आपने 25 महीना ज्वाइन किया हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी में, आपने मीटिंग लेते हैं तो आपको मिलता क्या है। कई लोग पूछते होंगे, क्योंकि साथियों इसीलिए वो लोग पूछते हैं क्योंकि आपको जो मिला है उनके नसीब में नहीं था। वो चाहते तो उनको भी मिल सकता था। आप अपने आप को टेस्ट करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, आपको जो 25 महीना के अंदर जो मिला है शायद किसी ने ये सब कुछ पाया होगा। आपने जो समय खोया है उससे कहीं बढ़ करके आपने पाया है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। हमें भी लगता था शुरू शुरू में यार हमने कोई गलत तो नहीं किया, हम जूम सेशन चला करके गलत तो नहीं किया। आज साथियों जूम सेशन ही लोगों का एक विश्वास बना है, एक भरोसा बना है, एक उम्मीद बना है, एक ताकत बन गया है। और आज कहीं भी जाते हैं ना, हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी का जूम सेशन चलता है बोलने से ना धन्यवाद दिल से उड़ता है उन लोगों के लिए जो पैनल में रहते हैं। और आज तो एक माँ, एक बाबूजी, एक बच्चे, एक परिवार की जो आज कहानी रखे सर ने, काबिल तारीफ है। क्योंकि आप सबको पता है कि माँ बाबूजी का कर्तव्य क्या होता है। ये जे हम भी जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, शुरुआत में तो बापू भोजनालय में रहते हैं
हमारा शब्द यही रहता है कि बापू भोजनालय में आपने जो है 20 से 25 साल खाया है, और उसके बाद जो भी आपकी जिम्मेदारी आई है, अभी तो बहुत जल्द जिम्मेदारी आ रही है, पहले तो ऐसा नहीं था। और आपने सीखा क्या, आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चे के लिए क्या किया आपने, इसके बारे में अगर गौर से समझेंगे तो निश्चित रूप से साथियों रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और आप भी जहां हैं वहां से कुछ ना कुछ वर्क करना चालू करेंगे। क्योंकि कल के डेट में हो ना हो, अगर आपके पोते लोग पूछेंगे आपके बारे में कि हमारे दादाजी कैसे थे और उन्होंने क्या किया, इतिहास के पन्ने में अपने माँ बाबूजी से दोहराएंगे, अपने आस पड़ोस से दोहराएंगे, तो वहीं आपके बारे में, आपकी जीवनी के बारे में बताया जाएगा। उस समय आपको दर्द होगा, चाहे आप इस दुनिया में रहें चाहे ना रहें। तो उस समय अगर आपका कर्म बढ़िया बताया जाएगा, अभी आप अच्छे कर्म किए रहेंगे, तो उस समय आपके बारे में अच्छी तारीफ होगी और आपके तस्वीर में अगरबत्ती जलेगी। नहीं तो साथियों, आपको उसी समय जब गाली पड़ेगी तो कितना दुख होगा, सोच के देखिए। आज 1,80,00,000 की जो हम सब मसीहा बने हुए हैं, यहाँ 100 से 150 लोग, समझ सकते हो एक इतिहास के पन्ने जब भी खोला जाएगा, तब ये 100 से 150 लोगों का नाम हमेशा सबके जुबा पे होगा। आज आप लोगों से रिक्वेस्ट क्यों करते हैं कि आप पैनल में आओ, कुछ ना कुछ कहो। साथियों, ये फ्यूचर प्लानिंग है, जरूरी नहीं है कि यहाँ इनकम करना। अरे यार, पैसा नहीं आ रहा है, कौन जाए, कौन अपना शब्द को बोले, गलत। पैसा नहीं आता है तब तो बोलना है, जब पैसा आएगा तो किसी को तो मौका नहीं मिलेगा बोलने का। हमें भी मौका नहीं मिलेगा साथियों, आप लोगों को भी मौका नहीं मिलेगा, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए अभी एक पहचान बनाइए, जितना ज्यादा फ्रंट में आएंगे ना, उतना ज्यादा फ्यूचर आपके लाइफ स्ट्रांग होगा। नहीं तो ट्राई करके देखिएगा, आज से आना पैनल में कुछ मत बोलो। अगर मैं कुछ मत बोलूं, कल के डेट में मैं ऑटोमेटिक छिप जाऊंगा, छपूंगा नहीं। छपना छिपना दुनिया की रीत है साथियों। भीड़ का हिस्सा में सुरक्षित रह सकते हो आप, अभी भी आप लोग आए हो तो सुरक्षित हो, मैं मान रहा हूं। लेकिन अगर खुद को फ्रंट में लाओगे, सामने में लाओगे, तो एक दिन छपोगे, और छपना सबसे बड़ी उपलब्धि है, छिपना उपलब्धि नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, समय भी हो चला है, मैंने एक्स्ट्रा समय लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और जितना भी भाई बंधु, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे आए हैं, सपने को हमेशा स्ट्रांग और मजबूत रखो, बार बार उसी को रिपीट करो। देखो आईना में जाके देखो कि मैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने माँ बाबू जी के लिए क्या कर सकता हूँ और क्या कर रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपने अपलाइन, अपने गुरु, अपने माँ बाबू जी से जरूर आशीर्वाद लीजिए। तो ओके गाइस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है समय दिए, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मोस्ट वेलकम मैम। और माता रानी परमपिता परमेश्वर आपको हमेशा खुशियां दे। और हम इसी आशा उम्मीद के साथ मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप लोग स्वस्थ और मस्त रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हरि, जय हिंद, जय भारत। जय हरी, जय हिंद, जय हरी सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ। आप अपना आशीष वचन हम लोगों को दिए, तो समय हो चुका, इसलिए मैं भी अपने वाणी को विराम करती हूँ और सुबह 8:30 हम लोग मिलते हैं। तो जय हरी, जय हरी सर से निवेदन करती हूँ, आप जय अनम्यूट का हरि, ऑप्शन दें सभी को। जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय जय हरि, हरि जय हरि। जय 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 हरि, हरि, जय 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 हरि। हरि।